Hi everybody. I hope you're doing well. Welcome back to Accounts is Easy. Yes, I'm your teacher Kavita Ravindranath and we are about to start the next video on dissolution in the पास तो होना ही था series. So पास तो होना ही है series में हमने अभी तक क्या किया है? We have already learned how to go about the basic step 1, step 2 of doing the dissolution process, closing assets and liabilities. Also, we have learned how to settle off a liability, how it can be, and how to get money or realize the assets. तो इतना सब होने के बाद अब हम ये वीडियो में क्या करने वाले हैं? Just a little bit of the special treatments about number 1, workman compensation reserve. So workman compensation reserve जो है ये किस लिए क्रिएट होता है? वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. यू रिमेंबर? यस. अगर किसी वर्कमैन को ऑन द जॉब कुछ काम करते करते कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, कुछ एक्सीडेंट हो जाता है, एनी डैमेजेस दैट द कंपनी हैज टू पे इज बेसिकली द लायबिलिटी ऑफ द फर्म, राइट? इन केस ऐसा कुछ होता है तो बहुत अचानक से एक बड़ा अमाउंट पे करना पड़ेगा, इसलिए एक रिजर्व क्रिएट कर देते हैं. सो एवरी ईयर और whatever is the policy of the firm, a little bit of profits is transferred to create a WCR, Workman Compensation Reserve, or Workman Compensation Fund, it may be named as. Now, dissolution के टाइम ये जो प्रॉफिट्स हमने रिजर्व क्रिएट किया, ये रिजर्व भी किसका है? पार्टनर्स का ही है. अगर कोई लायबिलिटी नहीं है तो ये फ्री रिजर्व है और फ्री रिजर्व को हम पार्टनर्स को वापस कर देते हैं. लेकिन अगर लायबिलिटी है तो उसका क्या करेंगे हम, वो भी देखते हैं, राइट? So let's talk about workman compensation reserve. Of course, other things also will be discussed in this video, जैसे realization के expenses etc. और भी एक आध चीज़ जो है जो special treatment करना है वो हम discuss करेंगे. Okay. Now suppose let's take a case where my WCR is 1 lakh. In the balance sheet it is showing workman compensation reserve, liability side में दिखेगा 1 लाख मेरा workman compensation reserve है. Now the various cases. Case 1, there is no liability against the fund. Okay. Now, there is no liability against this fund, so it's a free reserve. It's a free reserve to be distributed to partners. All right. Suppose we have partners M and N, two partners. So the reserve, which has a credit balance, उसको हम डेबिट कर देंगे. ये पूरा 1 लाख किसको चला जाएगा? M के कैपिटल में और N के कैपिटल में इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सपोज 3:2 है, ओके, 3:2 इज द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. तो ये कितना कितना जाएगा? दिस विल बी डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स, 3+2. उसमें से 3 पार्ट 60,000 चला जाएगा M को और 40,000 चला जाएगा N को. सो दिस इज कंसिडरिंग WCR a फ्री रिजर्व, बिकॉज उसके अगेंस्ट कुछ लायबिलिटी है ही नहीं, तो हमने जिस पर्पस के लिए क्रिएट किया था वही नहीं है, तो ये फ्री रिजर्व है. ये पूरा पैसा हम कैपिटल को मतलब पार्टनर्स को वापस कर देंगे. डन. केस 2, लायबिलिटी है, जो एडिशनल इंफॉर्मेशन में तुम्हें बताया जाएगा कि ये लायबिलिटी है कितने का. सपोज 60,000 का लायबिलिटी है, मेरे पास रिजर्व कितना. इस केस में तुम कंपेयर करोगे रिजर्व कितना है और लायबिलिटी कितना है. रिजर्व मेरे पास है पूरा 1 लाख. आई एक्सपेक्टेड कि चलो 1 लाख तक हम बना के रख देते हैं, लेकिन लायबिलिटी सिर्फ 60 है, मतलब सिर्फ मुझे 60,000 पे करना है, तो बाकी का 40 बच गया मेरे पास. दैट बिकम्स अ फ्री रिजर्व. सो द रिमेनिंग 40,000 कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू पार्टनर्स इन दिस वे. लेकिन इस 60 का क्या करें? सबसे पहले इस 60 को हमको रिजर्व से हटाकर उसको
रियलाइजेशन में डाल देना है, बिकॉज ये लायबिलिटी पे करना है। हम क्या करते हैं, किसी भी लायबिलिटी के लिए क्या करते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट में ही हम डालते हैं ना, हर लायबिलिटी को क्लोज करते हैं। वैसे ही up to the amount of liability, that part will be transferred from reserve, workman compensation reserve debit, to realization. कितना, जितना लायबिलिटी है, जितना भी लायबिलिटी है वो सारा हमने फंड से निकाल के रियलाइजेशन में डाल दिया, क्योंकि मुझे ये पे करना है। करेक्ट? तो ये यूज कर लिया हमने 60,000। तो बचा कितना मेरे पास WCR में, 40,000 बचा। टू एम्स कैपिटल, टू एम्स कैपिटल। अब इस 40,000 को हम डिवाइड कर देंगे, वही 3:2 के रेशियो में, डिवाइड बाई 5, 8, 24 एंड 16। डन। WCR देखो पूरा 1 लाख डेबिट हो गया, जितना क्रेडिट में था पूरा 1 लाख डेबिट हो गया, अकाउंट क्लोज। उसमें से 60 चला गया रियलाइजेशन में, जो पे करना है, पे करने का भी एंट्री करेंगे। ये जो रियलाइजेशन में गया है उसको पे करने का एंट्री हो गया। कोई भी लायबिलिटी को पे करते हैं तो हमने क्या डिस्कस किया है, इसको हम रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट करेंगे टू बैंक या कैश, जो भी अकाउंट आप यूज कर रहे हैं डिसोल्यूशन के टाइम, उसमें चला जाएगा। ठीक है? तो दीज आर द एंट्रीज व्हेन वी हैव अ लायबिलिटी and the liability is less than the available reserve. Clear? अब next case लेते हैं। Next case is when we have a liability and that is more than the available reserve. तो अब liability देखो कितना है, 1,20,000. We have to pay 1,20,000. लेकिन मेरे पास रिजर्व कितना है उसके लिए 1 लाख। सो आई एम फॉलिंग शॉर्ट ऑफ इट। 20,000 कम पड़ रहे, क्या कर सकते हैं इसमें? 20,000 जो कम पड़ रही है मुझे पे तो करना ही है, राइट? सो नाउ द पॉइंट इज हियर द रिजर्व, आउट ऑफ द रिजर्व हाउ मच कैन आई टेक? वट एवर आई हैव। मेरे पास 1 लाख है रिजर्व में, उससे ज्यादा तो हम नहीं ले सकते ना, लेकिन उतना तो हम ले सकते हैं, तो चलो ले लेते हैं। WCR डेबिट 1 लाख। Done. Next, to realization. This is what have I done is I have credited to realization whatever I had, entire 1 lakh, because the liability is more than the reserve. तो मुझे ये 1 लाख पूरा तो यूज करना ही है, कुछ बचा नहीं है पार्टनर के लिए। बचता कब? जब लायबिलिटी कम होता है रिजर्व से। सो आई गॉट नथिंग लेफ्ट टू डिस्ट्रीब्यूट टू माय पार्टनर्स। सो एंटायर WCR वाज ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन। नाउ फॉर द पेमेंट, व्हेन आई पे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक और कैश। हाउ मच एम आई सपोज टू पे? 1,20,000. Done. This will be for payment. So one will be for transfer, second will be for payment. I have got nothing else left to distribute, so no distribution entry. तो बड़ा सिंपल है, देखो रियलाइजेशन क्रेडिट कितना हुआ था? 1 लाख। डेबिट कितना हुआ? 1,20,000। डेबिट ज्यादा हुआ कितना? 20 ज्यादा हुआ। तो ये जो 20,000 का लॉस है ऑटोमेटिकली रियलाइजेशन में आ गया है। ऑलराइट? एंड दिस ट्रांजैक्शन वी हैव मेड अ लॉस ऑफ 20,000. तो ये हो गया थर्ड केस, जब liability is more than the reserve. अब ऐसा भी हो सकता है कि रिजर्व जितना है उतना ही लायबिलिटी आया। 1 लाख का रिजर्व था तो 1 लाख का लायबिलिटी आया, तो भी एंट्रीज यही होना है। पूरा WCR टू रियलाइजेशन 1 लाख एंड रियलाइजेशन टू बैंक 1 लाख। इंस्टेड ऑफ 1,20,000 कितना पे करना है? 1 लाख। सो अगेन नो प्रॉफिट नो लॉस इन दिस केस। तो WCR इज क्लियर। तो बाकी रिजर्व्स की तरह इसको पहले पूरा ही डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर देना है, पहले मुझे देखना होगा कि लायबिलिटी कितना है, लायबिलिटी के हिसाब से मुझे ट्रीटमेंट करना है। इजी। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड जो और एक जो स्पेसिफिक रिजर्व है जो आपके सिलेबस में है,
उसको लेके क्या करना है, ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू दैट इज क्रिएटेड अगेंस्ट एन एसेट, इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट भी क्लोज हो रहा है रियलाइजेशन में, आईएफएफ भी रियलाइजेशन में क्रेडिट। उसमें कुछ नहीं देखना है कि मेरे को इन्वेस्टमेंट बेच के कितना मिला या पार्टनर ने कितने में लिया, कुछ नहीं देखना है मुझे। I'll just transfer IFF to realization completely. It will not be distributed to partners. Please remember this. तो ये IFF और WCR का ट्रीटमेंट में थोड़ा फर्क है। आई होप ये ईजी है, समझ में आ रहा है। तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि आपको कैसा लग रहा है, राइट? सो प्लीज़ लेट मी नो हाउ whether you've understood this or not, or just give me a good short feedback on this. Then let's come to realization expenses, very important part. Now, realization expenses या dissolution expenses, expenses on dissolution, ये जितना भी हम लोग wrapping up process कर रहे हैं उसमें कुछ खर्चे होते हैं, कुछ पेपर वर्क है, कुछ लीगल डॉक्यूमेंट्स है, whatever, right? The transfer of property etc. तो इसमें जो भी खर्च आएगा वो कौन बेयर करेगा, कौन देगा? ऑब्वियसली फर्म कर रहा है डिसोल्यूशन तो फर्म को देना चाहिए। तो बाय डिफॉल्ट, ओके, बाय डिफॉल्ट मतलब अगर कुछ नहीं बोला है सम में, सिर्फ बोला है कि एक्सपेंसेस ऑन डिसोल्यूशन इज इक्वल टू 1000 रुपीज, 1000 रुपए का खर्च हुआ। इफ ओनली दिस मच इज सेड, व्हाट डू आई अज्यूम? द फर्म हैज टू बेयर इट एंड द फर्म हैज पेड इट ऑल्सो। यहां पर मैंने दो वर्ड्स यूज किए हैं, बेयर एंड पे। सो बाय डिफॉल्ट इट इज अंडरस्टूड दैट द फर्म हैज टू बेयर एंड द फर्म हैज टू पे। तो इसका जर्नल एंट्री क्या होगा? ये एक्सपेंस है, मेरा लिए लॉस है एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन। जो भी एक्सपेंसेस और लॉसेज है, मैंने क्या बोला, नया कोई अकाउंट नहीं खुलेगा। मेरे पास सिर्फ 4 अकाउंट बचे सारा कुछ क्लोज करने के बाद। सो आई विल यूज दिस बिकॉज दिस इज रिलेटेड टू इनकम, एक्सपेंस, प्रॉफिट, लॉस। तो यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट यूज करेंगे। रियलाइजेशन अकाउंट है एक्सपेंस, आई विल डेबिट। सो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 1000 सिंस द फर्म इज टू पे। फर्म का ही कैश जाएगा तो या टू कैश या बैंक, ये एंट्री हो गया। तो रियलाइजेशन के डेबिट साइड में 1000 और कैश आउट हो गया 1000। ओके, सो दिस इज फर्म इज बेयरिंग, फर्म इज पे। अब दूसरा केस भी हो सकता है, क्या हो सकता है? फर्म को बेयर तो करना है लेकिन फिलहाल पार्टनर ने पेमेंट कर दी। तो पार्टनर ने पेमेंट कर दी तो ऑन बिहाफ ऑफ फर्म किया ना, तो फर्म तो पैसा वापस देना ही होगा पार्टनर को। तो उस केस में एंट्री क्या होगा? लेट्स सी, एक्सपेंसेस ऑन डिसोल्यूशन ₹5000 पेड बाय मोहन। ये वर्ड ध्यान देंगे, पेड। कहीं भी लिखा है कि मोहन को देना था या बेयर करना था? नहीं। तो अज्यूम क्या रहता है? फर्म को ही बेयर करना है। फिलहाल पे किसने किया? मोहन ने। दैट मीन्स फर्म ने पे नहीं किया तो फर्म का कैश आउट नहीं होगा, लेकिन फर्म का खर्चा तो है, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा। और क्रेडिट किसको करेंगे? मोहन ने दिया ना, तो मोहन के कैपिटल में डाल दो पैसा। मोहन्स कैपिटल 5000. Alright? In this case, who has to bear? The firm. Who is paying? Partner. तो पार्टनर ने पे किया तो पार्टनर को पैसा वापस करो। फर्म ने पे नहीं किया तो कैश नहीं जाएगा बाहर। समझ में आ गया दोनों केस का डिफरेंस? ऑलराइट, लेट्स मूव टू द थर्ड केस। अब ध्यान से सुनो। Expenses on dissolution were to be borne by Ram. Borne by, meaning who is supposed to bear it? Ram, the partner. Alright? Then it is said he paid 4000 for it. Very good. The partner only has paid it. It has to be borne by the partner and paid by the partner. So what is the transaction happening at the firm's end? पार्टनरशिप के हिसाब से अगर सोचोगे तो पार्टनर ने बोला कि एक्सपेंसेस मैं पे करूंगा, उसने पे भी कर दिया। तो जब फर्म का कोई लेना देना ही नहीं है इस ट्रांजैक्शन से, तो कोई भी एंट्री भी पास करने की जरूरत नहीं है इसके लिए। ऑलराइट,
When the partner has to bear and he has paid, there should be no entry for that because it's not a firm's expense. Until and unless the firm has to bear it, it will not be debited to realization account. Why should it be? फर्म का खर्चा ही नहीं है, ठीक है? So here there will be no entry. Okay, this was the third case. Let's go to the fourth case. Now see the fourth case. Sheila agreed to pay. Sheila agreed to pay the expenses on realization. When she has agreed to pay, basically that means who is supposed to bear it? Sheila, the partner. Alright? She is supposed to bear it because she said हम pay करेंगे. Okay, fine. Actual expenses of 6,000 were paid by the firm's bank account. पे किसको करना था? शीला को. लेकिन पे किसने किया? फर्म ने. तो फर्म के बैंक से तो पैसा कम हो रहा है ना. It is paid by the firm. अब इसमें क्या एंट्री होगी कि नहीं होगी? बोला मैं नो एंट्री. बहुत इजी ऑप्शन है. दिमाग ही नहीं लगाना कौन सा डेबिट कौन सा क्रेडिट. बिल्कुल लगाना है. बिकॉज एंट्री तो होगा बिकॉज फर्म ने कुछ किया ट्रांजैक्शन हुआ है तो डेफिनेटली entry hoga. Firm has paid, so cash has gone out, meaning from the bank, and it is to be borne by the partner. So obviously I cannot debit realization. Realization में हम तभी debit करते हैं जब firm को bear करना है. तो क्या करेंगे इसमें? किसको debit करूँ मैं? शीला को. Because she agreed to pay but she did not pay. तो उससे पैसा वापस लेंगे ना. मैंने पे कर दिया, मैं firm ने पे कर दिया. तो शीला को पे करना तो शीला से वापस लेंगे मतलब कैपिटल डेबिट करेंगे. सो शीलाज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. ऑलराइट. सो इन दिस वे वी हैव रिकवर्ड फ्रॉम शीला व्हाटएवर द एक्सपेंसेस वेयर. वी हैव पेड इट फॉर द टाइम बीइंग. अभी तक सिर्फ पे किया है, बेयर नहीं करना है. तो शीला's कैपिटल विल बी डेबिटेड. तो अल्टीमेटली ये अकाउंट से उसके सेटल हो गया. अब आ जाओ नेक्स्ट केस पे. केस नंबर 5. बहुत सारे केस हैं. केस तो होंगे ना. कोर्ट्स बंद रहते हैं तो केस की लाइन तो लंबी रहेगी. बादल was to receive a remuneration. Of course, Badal is a partner. Badal was to receive a remuneration of 9,000 for carrying out the process of dissolution. Dissolution का जो process है, assets बेचना है, liability pay करना है, he has taken the responsibility of doing it, so he is getting a salary, a compensation for that, which is 9,000. तो ये तो उसको मिलना ही है. तो किसका खर्चा है? Firm's expense, right? So this 9,000 is the firm's expense. किसको देंगे हम? बादल को देंगे. फर्म ने 9,000 रुपए बादल को दे दिए. लो भाई, तुम्हें ये सब देखना है. You are in charge of it. Then he paid 5,000 for expenses on realization. He paid. Now, इसकी एंट्री होगी कि नहीं होगी? देखो, पार्टनर को पैसा किसके लिए मिला? डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस बेयर करने के लिए तो नहीं मिला. ऐसा तो कहीं नहीं बोला. जब तक बोला नहीं है क्या है ये फर्म का एक्सपेंस. लेकिन फिलहाल उसको एक रेम्यूनरेशन मिला डिसोल्यूशन का काम करने के लिए. वो अलग. उसने कभी ये नहीं बोला कि ठीक है 9,000 मुझे दे दो, मैं एक्सपेंसेस भी देख लूंगा. नहीं, ये नहीं बोला उसने. इसलिए whatever he pays, whatever he has paid on expenses on realization, he will get back. He will get it reimbursed. Alright? So basically ये 9,000 भी देना है फर्म को उसको और ये भी देना है. दोनों चीज देना है बादल को. तो क्या हो जाएगा? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 9 plus 5, 14,000 to Badal's capital 14,000. Bas. Right? So this is what happens when a partner has to get a remuneration plus also he's paid for the expenses, so he'll get it compensated. Alright? Now come to this one. This is the last we are discussing, alright? Lata was to be given a salary of 16,000 for conducting dissolution activities.
ये तो समझ में आ गया, इसके जैसा ही है सैलरी, ये 16,000 तो फर्म को बेयर करना ही है, तो रियलाइजेशन में डेबिट हो जाएगा. शी वॉज टू बेयर, नाउ सी दिस इज द ट्विस्ट, शी अग्री टू बेयर द एक्सपेंसेस ऑन डिसोल्यूशन. फाइन. सो अब ये जो 16,000 फर्म ने दे दिया शीला को, लता को दे दिया है, तो अब ये 16,000 में से ही उसको अपना रिजोल्यूशन एक्सपेंसेस भी मीट करना है. अब ये उसकी जिम्मेदारी है, फर्म को नहीं पे करना है उसको अब और. राइट. सो दिस इज नॉट द फर्म्स रिस्पॉन्सिबिलिटी एनी मोर. Expenses on realization amounted to 10,000 paid by Lata. Very good. So Lata had undertaken to pay it. What about this 10,000? There will be no entry for it because after paying, once the firm has paid 16,000 to Lata, it is none of the business of the firm to see what were the actual expenses. अब 16,000 से कम है, 16,000 से ज़्यादा है या 16,000 है, फर्म को कोई फर्क नहीं पड़ता है. ठीक है. लता को बेयर करना है, तो लता ने पे भी किया है, तो ये 10,000 के लिए नो एंट्री. ओनली फॉर 16,000 रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 16,000 to Lata's capital 16,000. No entry for this 10,000 because Lata had to pay this now and Lata has also paid. Just in case, the sum would have said expenses on realization amounted to 10,000 paid by the firm. In that case, again, there would have been this entry where I would have debited Lata's account and credited cash. वो तो करना पड़ेगा ना, Lata's capital to cash करना पड़ेगा because Lata had to pay, she did not pay, firm paid, cash गया, Lata से ले लेंगे तो Lata को डेबिट करेंगे. ठीक है. तो बेसिकली अगर तुम सारे एंट्रीज देखो तो तुम देखोगे कि वी हैव यूज्ड इन दिस एंटायर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पार्ट ओनली 3 अकाउंट्स वी हैव यूज्ड. Only 3 accounts. Number 1, realization account. And whenever I have used it, I have always debited realization account. I can debit realization account only when the firm has to bear that part of the expense. Also, I have used cash or bank account. Wherever I have used it, I have credited it when the firm is paying something. The third account I have used is partners capital account. Sometimes I have debited, sometimes I have credited, depending on the situation. If the firm is supposed to bear, पार्टनर ने पे कर दिया है तो भाई पार्टनर को क्रेडिट कर दो. लेकिन फर्म को पार्टनर को बेयर करना है और फर्म ने पे कर दिया तो वापस ले लो. तो वो डिपेंड करेगा डेबिट या क्रेडिट होगा. ठीक है. सो इन दिस केस पार्टनर्स capital account can be debited or credited. So basically we have only 3 accounts to choose from. These two will always be a debit here and a credit here. No, in no case will cash and bank be debited or realization be credited. सिर्फ पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में हम चूज कर सकते हैं. सो आई होप रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के सारे केसेस क्लियर है और लॉजिक भी क्लियर है. तो कैसे भी इसको ट्विस्ट करके दे दे काउंसिल तो इसको तुम क्रैक कर लोगे क्योंकि तुम्हारे पास सिर्फ 3 अकाउंट है, तुम्हें पता है, और किसको क्या करना है कब ये भी तुमको पता है. बस एक बार समझ लिया तो ये अकाउंट्स इजी हो जाता है ना. और पास तो होना ही है तो मेहनत तो करनी है. अभी नहीं करो तो और कब करोगे. सो यू डू इट एंड डू टेल मी हाउ यू फाइंड माई वीडियोज. प्लीज शेयर विथ योर फ्रेंड्स हु नीड इट and do subscribe to my channel. Thank you so much for watching. Keep working hard and keep making accounts easy. Thank you. Bye-bye.